हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है, आई मीन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड यस, अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ फ्री रेमेडी प्लान्स यू कैन टेक दैट एज वेल। तो आपको सारे डिटेल्स मेरे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएगा। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग एज ऑफ नाउ। ओके, सो ये जो कनेक्शन है ऐसा लगता है कि इट इज़ नाउ स्टैंडिंग स्टिल एंड कहीं ना कहीं देखिए रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैप्रिकॉर्न, एंड नाउ आई एम कनेक्टिंग टू थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स। तो किसी के लिए कुछ रेजोनेट होगा, किसी के लिए फुल्ली, किसी के लिए पार्शली रेजोनेट होगा। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड जैसे मैंने कहा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेटली बातचीत किया किसी चीज़ की, तो एंडिंग तो हुई है, जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, हर्टफुल वाली जो एनर्जी है वो बनी हुई है। सो कैप्रिकॉर्न, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से दुखी हैं, हर्टफुल हैं, आप घोस्टेड, अलोन, अकेला फील करते हैं। एंड शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आप दुखी हैं किसी बात से अपने पर्सन के, जिस वजह से आप इस कनेक्शन में अभी थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप चाहते तो हैं कि ये कनेक्शन में सब चीज़ें अच्छी तरह से आगे बढ़े। जो भी ये दिल दुखने का जो रीज़न है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे ट्रस्ट नहीं है, मतलब कुछ थर्ड रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न कुछ भी हो सकता है, सास हो सकता है, पैसा हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है जो आ रहा नहीं है आपके लाइफ में। देयर इज़ अ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई तो हर्टफुल है, आप नहीं तो आपके पर्सन। आप दोनों के कनेक्शन में कुछ तो एक्सपेक्टेशंस है जो मीट नहीं हुई है, एंड शायद से कोई हार्श कम्युनिकेशन भी हुआ है जिस वजह से ये कनेक्शन में थोड़ी सी दूरियां आई हुई है। तो यहाँ पे अभी जो हैंगिंग वाला जो सिचुएशन है इस कनेक्शन में, उसको थोड़ा सा अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो प्यार को तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो होना था, अंडरस्टैंडिंग था, जो एक अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो सेपरेशन का जो मोटो था, इंटेंशन था, वो अभी कंप्लीट हो गया है। नाउ इट इज़ द टाइम टू गिव दिस कनेक्शन अ चांस एंड आगे बढ़ने का। सो हाउ दिस विल हैपन, बात यह है कि कैसे होगा ये। कोई तो दुखी है, ओके, मतलब आप कैप्रिकॉर्न, आप थोड़ा सा दुखी हैं, आप हर्टफुल हैं, आप इस कनेक्शन में चाहते हैं कि प्यार, खुशियाँ दोबारा आए, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ समहाउ गिवन यू और शोन यू द एसेंस ऑफ लव। ये पर्सन आपको काफ़ी खुशी देते हैं, आप भी इस पर्सन को काफ़ी खुशी देते हैं। सो जो अनस्पोकन हर्ट, दिल दुखना है, दिल के अंदर जो अनबन है, वो अभी बोलने की ज़रूरत है, बोल के उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सन इज़ इन योर इंटेंशन कैप्रिकॉर्न। तो हर चीज़ बाहर आना, आप चाहते हैं कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो बाहर आए, उसमें हम वर्कआउट करें एंड खुशियाँ दोबारा इस कनेक्शन में आ जाए। यू वांट एवरीथिंग टू कम इन सरफेस एंड डेफिनेटली आप बहुत, ये पर्सन एंड आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी खुशियाँ भी लाते हो। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। देखिए, लेकिन फीलिंग्स क्या है आपकी, आप अंदर ही अंदर बहुत ही हर्ट हो, दुखी हो, एंड किसी वजह से घोस्टिंग या सेपरेशन तो दिख रहा है। बहुतों के लिए एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुतों के लिए अगर एक साथ रह भी रहे हैं तो एक साइलेंट हिसाब से रह रहे हैं आप दोनों। आपके पर्सन जो है काफ़ी दे आर क्वाइट पीसफुल, दे आर पीसफुल लविंग एज ऑफ नाउ। तो वही दिख रहा है अगस्त मंथ में, तो उनकी एनर्जी काफ़ी शांतिपूर्वक इस कनेक्शन को रोमांटिकली सॉर्ट आउट करना है। वो जो भी डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, वो भी दुखी है, ये पर्सन भी दुखी है। ये पर्सन भी उनको लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब मैं हर्ट हो गई या हो गया, ऐसा टाइप्स उनका भी है। कहीं भी ना कभी उन्होंने जो भी हुआ है वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हर्ट ईच अदर, या फिर आपको या खुद को वो हर्ट करना नहीं चाहते थे, या फिर खुद होना नहीं चाहते थे, वाइस वर्सा।
अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, दिस रिलेशनशिप डिमांड्स अ टोटल चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड वो हो रहा है करंट सिचुएशन में। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सच्चाई वाला कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डेटा एंड सच्चाई, नॉट ऑन एजम्पशंस एंड इमोशंस तो है, मतलब प्यार इमोशनली हुआ है, बट बहुत ज़्यादा अगर हम इस चीज़ को कुरे देंगे कि किसको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, अरे पास्ट में दुख पहुँच गया था, ऐसा था, आपने गोस्ट कर दिया, आपने दुख पहुंचा दिया, इसको एक बार बात करके सॉर्ट आउट कर लेना ठीक है, बट एवरी टाइम उसी चीज़ को बार बार लाना विल नॉट बी हेल्दी फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि देयर इज़ लव शुड बी एक्सप्रेस्ड। इसको थोड़ा सा लव के एंगल से भी कुछ चीज़ें माफ़ करनी पड़ेंगी। हैंगमैन है, एंड हैंगमैन, ये जो कनेक्शन है ना, अभी अगर हैंगिंग में है तो दोनों के लिए ही इट इज़ नॉट दोनों को ही अच्छा नहीं फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, तो उल्टा करके लटकना किसी पेड़ के साथ में ना, इट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, करेक्ट। तो उसको जितना जल्दी हो सके हमको उसको स्टॉप करना चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज़ नीडेड। किंग ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, सच्चाई से, ऑनेस्टी से, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको दूर करना, एक्सपेक्टेशंस है मैच नहीं हो रहे हैं उसको क्लियर आउट करके बात करें, ऐसा मुझे डेफिनेटली ऐसा होगा, तभी वो कार्ड्स निकले हैं। एंड इस कनेक्शन में प्यार बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ कप्स है, इट्स प्यार, लेकिन अगेन उस प्यार के लिए उतना एक्सप्रेस या उतना बोला नहीं जा रहा या किया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स अभी डालने की ज़रूरत है, एफ़र्ट्स एक नए तरीके से, नए अंडरस्टैंडिंग से एफ़र्ट्स डालना। जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता था तो कोई पहले सुलटाता था, सॉरी बोलता था, सब उसमें गिविंग एग्जांपल, जो पहले कॉल करके या बातचीत करके सुलटाता था, अभी शायद से डिफरेंट अप्रोच लेने की ज़रूरत है। जिसने कभी पहल नहीं की है शायद से उसको पहल करने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ लाइक टेलिंग कि एफर्ट्स तो लेना है, पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, लेकिन एक डिफरेंट अभी अलग तरीके से लेना है। जो पास्ट में वर्कआउट हो रहा था शायद से अभी वो ना हो। हैंगमैन, चेंज ऑफ अप्रोच, पर्सपेक्टिव, ऐसा। पहले अगर आप कोई गुस्सा होते थे तो चॉकलेट देने से मान जाते थे, अभी चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, शायद से अभी कुछ बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो वो अगर करेंगे ये कनेक्शन के लिए फेवरेबल रहेगा। नए तरीके से, नए अंडरस्टैंडिंग से, नए एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के नए तरीके, कुछ अगर मिसमैच है, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली बात करें, कुछ और वर्कआउट ज़रूर होगा। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, इक्वल गिव एंड टेक के इश्यूज़ हैं, एफर्ट्स, वैल्यू, अटेंशन नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में किसी को, अगर वो इश्यूज़ हैं, एक्शन लेने के अगर नहीं दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा जा रहा है, वो अगर इश्यूज़ हैं, अगर उसमें हर्डल्स बार बार हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली देयर आर सॉल्यूशंस एज वेल। कुछ ना कुछ अलग सॉल्यूशन होगा इस कनेक्शन का, निकलेगा। तो उसमें अगर बातचीत किया जाए तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे तो बढ़ रहा है। एंड ट्रस्ट करें। ये जो टाइम लग रहा है इस कनेक्शन को जो ठीक होने में, या फिर आपके पर्सन को ये सारा जो प्यार के तरीके सीखने में, ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट इमोशनल एंड यू आर टीचिंग देम हाउ टू बी प्रैक्टिकल इन अ कनेक्शन। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता है, शायद से आप टीच कर रहे हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये मतलब ड्यूटीज़ निभाने होते हैं, देन हक जताना होता है। तो मे बी यू आर टीचिंग समथिंग, ओके, दिस लव इज़ टीचिंग बोथ ऑफ यू डेफिनेटली। इसमें से तो एक हो जाता है कि ट्रस्ट करें एक दूसरे को। कोई एक पर्सन अगर स्लो है, नहीं, बोथ ऑफ यू, आप दोनों के अगर प्यार करने के तरीके डिफरेंट है डेफिनेटली, किसी के तो प्यार करने के तरीके, एक्सप्रेस करने के तरीके डिफरेंट हैं, तो उनको मौका दे, टाइम दे कि वो आप दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी में आए। तो तब तक तो थोड़ा सा ट्रस्ट एंड इस कनेक्शन को पकड़ के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कनेक्शन अगर बातचीत नहीं हो रही थी, कम था, डिसअपॉइंटमेंट था, तो अचानक से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन भी, बात करने का, एक दूसरे को जानने का, टाइम स्पेंड करने का, ये सारा होने वाला है। ओके, लॉन्ग टर्म सोचा जाएगा, लॉन्ग टर्म को सोच के एफर्ट्स भी लिए जाएंगे। ये रियलाइजेशन, दिस सेपरेशन, थोड़ा सेपरेशन है या बहुत बड़ा सेपरेशन, जो भी है आप दोनों के बीच में, साइलेंट वॉर भी हो सकता है। दिस इज़ गिविंग दिस कनेक्शन अ पावर कि लॉन्ग टर्म का सोच के एक दूसरे को, लॉन्ग टर्म में ये दिखाई दे रहा है कि बोथ ऑफ यू आर रियलाइजिंग कि एक दूसरे के लिए वी मीन, तो उसको पकड़ के रखना है।
तो एक्शन लेना पड़ेगा एंड वो एक्शन लिया जाएगा, फिर से स्पार्क किया जाएगा इस कनेक्शन को। सो डेफिनेटली एक कामर, पीसफुल सोच एंड पीसफुल रेजोल्यूशन की तरह ये कनेक्शन जा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत जो उथल पुथल था थॉट्स के, ये जो दिल दुख टूटा हुआ था, किसी को बहुत हर्टफुल लग रहा था, कोई सैडनेस में था या थी, तो वहाँ से ये कनेक्शन तो अभी मूव हो रहा है, कामर वाटर्स की तरफ जा रहा है। इट कुड बी कि अगर आप दोनों डिफरेंट लोकेशन में है, ट्रैवलिंग ऑल्सो कैन मेक दिस रीयूनियन, इमोशनल रीयूनियन। एंड इस कनेक्शन के लिए गार्ड करके आगे बढ़ना मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो आप दोनों ने सीखा है डिस्टेंस एंड हर्डल्स या छोटे छोटे झगड़ों के थ्रू, नाउ बोथ ऑफ यू वुड गार्ड दिस कनेक्शन। इतना इजीली एक दूसरे को आप नहीं खोओगे, एंड देन यू बोथ ऑफ यू आर गोइंग हैविंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कनेक्शन कि अच्छा चलो ये एक पड़ाव भी हमने क्रॉस कर लिया है, नाउ स्टिल वी आर टुगेदर। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, ट्रांजिशनिंग कार्ड है। शायद से एक दूसरे के साथ अगर यूनियन हो जाता है, इमोशनल फुल्ली आप दोनों दोबारा कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो, शायद से यू विल गो फॉर अ वेकेशन एज वेल। ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो व्हाट दिस कनेक्शन इज टीचिंग यू कि जो सोल से जो कनेक्ट होते हैं लोग, उनके अभी क्या टीच कर रहा है अगस्त मंथ में, नॉट मैं होल लाइफ की नहीं बात कर रही हूँ। जो सोल से कनेक्ट होते हैं लोग, उनको आप अपने लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते, वो कैसे करके दोबारा वापस आ ही जाते हैं। सो ये एक इमोशनल रीयूनियन का मुझे दिखाई दे रहा है। बोथ ऑफ यू आर सोल्स जो है आप दोनों के, दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। बहुत सारे लाइफ टाइम से आप दोनों आसपास ही जन्म लेते हैं, मे बी फ्रेंड्स, मे बी कलीग्स। तो यहाँ पे आप दोनों चाहे कितना ही डिफरेंसेस इस लाइफ में ला लो, लॉजिकल डिफरेंसेस, ईगो इश्यूज, लॉजिक एंड क्या एफर्ट्स कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, वॉट एवर, ट्रस्ट इश्यूज जो भी आप ला लो 3D मटेरियल वर्ल्ड के, बट सोल समहाउ नो कि मुझे तो इस पर्सन के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। एंड एज इफ़ यू बोथ ऑफ यू नो ईच अदर फ्रॉम मेनी ईयर्स। अगर आप 1 साल से जानते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उनको बहुत सालों से, 10-20 सालों से जानते हो। तो ये जो इमोशंस को जो रिकग्नाइज करना एंड कभी कभी उस चीज़ के लिए बहुत सारे हर्डल्स को माफ़ करके, ओवरकम करके आगे बढ़ना, सो दैट दिस कनेक्शन इज टीचिंग बोथ ऑफ यू राइट नाउ दिस. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, you can visit my website. Book appointments वाले पेज में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. Else, thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.